ये आप ये मत समझिए कि ये आपके लिए है, क्योंकि भगवान आपको अलग करके रचना नहीं किए हैं। ऐसे नहीं कि माया की प्रभाव ये आप ही के ऊपर है और किसी के ऊपर है नहीं। जो भगवत प्राप्ति किए हैं उनके प्रति माया के कोई प्रभाव विस्तार किया नहीं, ऐसा मत सोचना। कभी कभी ऐसे मानसिकता, ऐसे परिस्थिति आ जाती है सामने, जो साधक घबरा जाते हैं। उसके मन की जो आशा है कभी कभी नष्ट हो जाता है। साधारणतः बहुत सारे देखने में आता है, साधक ऐसे निराशा में वो गिर जाता है कि वो भजन जीवन ही चौपट हो जाता है। कभी कभी भजन छोड़ने में मजबूर हो जाता है, भजन छोड़ देता है। नाम मात्र भजन क्रिया रहती है, लेकिन उसके जो मन की जो दृढ़ता, मन की जो निश्चयता, पहले जो भावना लेकर के भजन करने में प्रवृत्ति हुए है, जो हम भगवत प्राप्ति करेंगे इस जन्म में, वो छूट जाता है, खो जाता है, भूल जाता है, भूल जाने में मजबूर हो जाता है। ऐसे परिस्थिति आ जाती है। लेकिन ऐसा नहीं। भक्तमाल भक्त जीवन चरित आप अध्ययन कीजिए तो आपको पता चलेगा जो कैसे कैसे स्थितियाँ आती है, कैसे कैसे परिस्थिति प्रतिकूल भयानक प्रतिकूलता के भीतर से साधक किस तरह से भगवत कृपा से निवृत्त हो जाता है। ऐसी ऐसी स्थिति आ जाती है, भगवान ही बचा लेते हैं। नहीं तो जीव क्या निज चेष्टा के द्वारा कहाँ ये माया संसार, ये माया बंधन, ये माया प्रभाव पार लगा करके भगवत चरण सान्निध्य प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हैं। इतना सामर्थ्य तो जीव में तो है ही नहीं। ये तो हम जितना अध्ययन किए हैं, तो मैं कहता हूँ अपना अभिमत कि जीव में कोई सामर्थ्य है। कोई अगर सुना होगा तो हमको कह दीजिएगा, हमने तो सुना नहीं। नहीं, एकमात्र प्रभु की कृपा से ही वो बच जाता है, बचना संभव है। तो इसीलिए प्रतिदिन नियमित रूप से हर एक साधक को चाहिए, जो भजन करना चाहते हैं, विभिन्न साधक जीवन चरित अध्ययन करना चाहिए। कैसे कैसे परिस्थिति, कैसे कैसे प्रतिकूलता, कैसे कैसे बाधा, कैसे कैसे व्याधि, आदि व्याधि, उपाधि, दुख, दन्न, दारिद्र्य, असमर्थता, कैसे कैसे स्थिति आ जाती है। छोटी सी बात पर हम एकदम मन से ही एकदम टूट जाते हैं। ऐसा होना कभी कदापि साधक के लिए उचित नहीं। संसारी लोग टूट जाता है, कोई बात नहीं, जाने दो। वो टूटने से भी कुछ होता नहीं, और वो नहीं टूटने से भी कुछ मंगल नहीं होता है, क्योंकि वो संसार कानन में घूम रहा है, भोग सुख में लिप्त है, भोगी उनके जीवन का उद्देश्य। इसीलिए उनके जीवन में टूटना ना टूटना इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन साधक के लिए ऐसा नहीं। साधक को किसी भी स्थिति पर मनोबल कभी टूटना नहीं चाहिए। कुछ ना हो, एक तो भरोसा रखना चाहिए। पहले दो तय कर लीजिए, दो विश्वास मन में धारण कर लीजिए। क्या देखना चाहिए? जो भी हो रही है प्रभु की इच्छा, ये जान लीजिए। अच्छा हो बुरा हो, आप कैसी भी दृष्टिकोण से उसको देखते हैं, जी ये बाधा है, ये विपत्ति है, ये अन्याय है, ये अनर्थ है, ये लाभ है, ये हानि है, कुछ भी आप अपने विचार से कुछ भी धारणा कर लीजिए, लेकिन जान लीजिए ये प्रभु की इच्छा। इसमें प्रभु का कोई इच्छा निहित है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए टूटना नहीं चाहिए। टूटने से भजन जीवन व्याहत हो जाता है। भजन जीवन में आगे बढ़ना बहुत दुर्बार हो जाता है, कठिन हो जाता है, असंभव हो जाता है। मनोबल तो पहले तो चलने का सबसे बड़ी
वस्तु है तो मनोबल, मनोबल ही टूट गया तो रहा क्या? जिस मनोबल के द्वारा तो आप ये प्रतिकूल परिस्थिति पार करके आप भगवत सान्निध्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो ये प्रभु की इच्छा जान करके दृष्टा बन के शांत होकर देखना चाहिए। तुम करने वाले कौन होते हो? तुम बदलने वाले कौन होते हो? तुम रक्षा करने वाले कौन होते हो? ये तो तुम्हारा अभिमान है, ये तो तुम्हारा अहंकार है। जो भी स्थिति आती है ये समझना, ये इसमें कहीं प्रभु का कोई मंगल हस्त है, ये जान करके शांत रहना चाहिए। तो देखना चाहिए जो भी परिस्थिति है ये प्रभु की इच्छा, ये जान करके तुमको चलना पड़ेगा। अच्छा हो, बुरा हो, भला हो, आंधी हो, तूफान हो, प्रतिकूल हो, अनुकूल हो, कोई भी स्थिति आ जाए, प्रभु की इच्छा। 2 नंबर देखना चाहिए, आपने कर्तृत्वपन नहीं रहना चाहिए। हम ये करेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, फलाना कर लेंगे। ये कर लेंगे जब तक तुम्हारा मन में है, तब तक जा करके तुमको बहुत सारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। क्यों कठिनाई? ये तो अहंकार के कारण ही, तो कर्तृत्वपन के कारण ही तो हम वो कठिनाई का सामना करना पड़ता है। बच्चा, क्या कठिनाई है बच्चा का? बच्चा बैठा है, आंधी आता है, तूफान आता है, माँ माँ, वो जानता है, माँ सूर्य को कुछ जानता ही नहीं है। और माँ हर समय उसको किसी भी परिस्थिति में उसको कोई कष्ट अनुभव करने नहीं देते हैं। माँ उसको रक्षा करते हैं। वो जानता ही नहीं है प्रतिकूल क्या है, अनुकूल क्या है, शुभ क्या है, अशुभ क्या है, मंगल क्या है, अमंगल क्या है। घर में कितना अशांति, कलह, कितना कुछ आदि व्याधि उपाधि, बच्चा का कोई चिंता नहीं, हंस रहा है, खेल रहा है। क्यों? वो कुछ जानता नहीं है, वो करता नहीं है। इसीलिए वो घर में कितना कलह, क्लेश, अशांति, दुख, दंड, दारिद्र्य, मजबूरी सब रहते हुए भी बच्चा देखो खेल रहा है। क्यों? कर्तृत्वपन है नहीं। इसीलिए ये कर्तृत्वपन तुम छोड़ो। हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे, हम ये कर, तुम करने वाले कौन होते हो? इस जीवन भी प्रभु का दिया हुआ है, जो करेंगे प्रभु करेंगे। ये अभिमान छोड़ो। अगर तुमको आगे चलना है, आगे बढ़ना है, अगर प्रभु की कृपा प्राप्ति करनी है, तो ये अहंकार छोड़ो। हम कर लेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम फलाना कर लेंगे, जो होगा सो दिखा जाएगा, ऐसा नहीं। ये तुम करता नहीं हो, ये प्रभु की इच्छा। इसको हटाना है, अहंकार को पहले तो देखना है। जो भी परिस्थिति आती है वो प्रभु की इच्छा, प्रभु करता है जान करके। जब आंधी आती है, तूफान आती है, बच्चा जैसे माँ माँ करके रोता है, ऐसे में हे प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। हे नाथ, हे प्राणनाथ, दीनबंधु, दीनवत्सल, हम तुम्हारी शरणागत है, तुम हमको रक्षा करो नाथ, हमको रक्षा करो। तो प्रभु अभय देते हैं। कौन तो प्रतिजानी न में भक्ता प्रणष्टति, मेरा भक्त नष्ट नहीं होता है, हम उसको नष्ट होने नहीं देते हैं। परिस्थिति में, हर परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति आ जाए, तुम देख रहे हो ये अमंगल सूचक है, तुम देख रहे हो ये बहुत अन्याय है, लेकिन जानना ये प्रभु की इच्छा है। इसमें पीछे पता चलता है जो इसके अंदर भी प्रभु का मंगल हस्त है। तो देखना है, पहला नंबर, 1 नंबर तुमको ये मान के चलना है, जो भी परिस्थिति आती है वो प्रभु की इच्छा, शांत रहना है, हमको देखना है, दृष्टा बनना है। देखो क्या होता है, ये आंधी जो आ रही है, ये आंधी क्या क्या करता है, देखो देखो कि कुछ ना कुछ मंगल ही होता है। और 2 नंबर देखना चाहिए, आपने कर्तृत्वपन नहीं रहना चाहिए। हमको कुछ करना है, हम करेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हम देख लेंगे, हम समझ लेंगे, ये सब अहंकार छोड़ो, दास बन के रहो। प्रभु जो कराएंगे वही होगा, प्रभु की इच्छा। तो एक दृष्टा बन के देखो क्या स्थिति आ रही है। 2 नंबर, अहंकार कर्तृत्वपन छोड़ो, बच्चा जैसे चुपचाप देखते रहो। प्रभु कोई हमारे लिए कोई अमंगल नहीं करेंगे, मंगल ही करेंगे, ऐसे जान करके प्रभु के ऊपर भरोसा करके तुम जो भी करना है, प्रभु की इच्छा जान करके, अपने को दास मान करके तुम
कर्म संपादन करते रहो। ये दो, एक कर्तृत्वपन रहित, एक प्रभु की इच्छा, ये दो, तो अब तुम बहुत जल्दी निकाल जाओगे संसार चक्र से। नहीं तो ये आदि व्याधि उपाधि दुख दंड दारिद्र्य नाना प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति, ये तुम्हारी विचार बुद्धि के द्वारा इसको पार लगा करके तुम निरापद भूमि में पहुंच जाओगे। इतना अहंकार मत करो, इतना शक्ति तुम में है नहीं। थोड़ा सा मन के ऊपर तुम्हारा कंट्रोल नहीं, और तुम क्या कर सकते हो, है ना। तो इसलिए भक्तमाल आस्वादन करना जरूरी है। एक प्रश्न का बोलो। मतलब हमको तीव्र भजन करना है, ये भी क्या कर्तृत्वपन है एक तरह के? हाँ, करना तो है। दो प्रकार देखो, एक है बंदर का बच्चा, एक है बिल्ली का बच्चा, दोनों बनना है। शरणागति में बिल्ली के बच्चा, और पकड़ होना चाहिए बंदर का बच्चा। बिल्ली के बच्चा मैया जहाँ ले जाए वो चुपचाप पड़ा रहता है। मैया उसको कभी तो गड्ढा में ले जाता है, तो कभी तो गद्दा में बैठा देता है। वो कुछ करना आता ही नहीं है बिल्ली का बच्चा। शरणागति प्रभु जो करा रहे हैं, प्रभु की इच्छा। और बंदर का बच्चा देखो, इतना छोटा मासूम बच्चा जन्म लिया है, लेकिन पकड़ इतना मजबूत, देखो इस डाली से उस डाली छलांग मारता है, वो गिरेगा नहीं, वैसे पकड़ लिया है। तो किसी भी अवस्था में हम शरणागति, प्रभु के प्रति जो हमारे विश्वास, ये हम छोड़ेंगे नहीं। ये है बंदर का बच्चा। तो बंदर का बच्चा है पकड़, जहाँ हम प्रभु के शरणागत हैं, किसी अवस्था में हम प्रभु को छोड़ेंगे नहीं। अहंकार तो है, वास्तव में ये भी नहीं होता, ये भी प्रभु की इच्छा। लेकिन इतना अहंकार, जब भाई वो अहंकार का तो उसको प्रयोग तो होना चाहिए। नहीं, हम दास है, प्रभु के दास है, प्रभु की कृपा से हम प्रभु को हम छोड़ेंगे नहीं। हम शरणागत हैं, कभी छोड़ेंगे नहीं। प्रभु हमको पाल लगाएंगे। बंदर का बच्चा जैसे पकड़ होना चाहिए, और जो करेंगे प्रभु की जहाँ ले जाए, जो भी करे, ये बिल्ली के बच्चा है ना। तो ये तो रहना ही चाहिए। हम ये करेंगे, वो काम, भजन करेंगे, हम तीव्र भजन करेंगे। कैसे करेंगे? नहीं, प्रभु की इच्छा से करेंगे, प्रभु हमारे द्वारा कराएंगे। पीछे का बात भी बता दो, कैसे करेंगे? नहीं, प्रभु अवश्य कृपा करेंगे। प्रभु की इच्छा से हम ऐसे तीव्र भजन करने में समर्थ हो जाएंगे। प्रभु इतना, ये प्रभु के कृपा के प्रति हमारे इतना दृढ़ विश्वास है। भजन नहीं हुआ तो हमारे दुर्भाग्य है, हमारे अहंकार के कारण प्रभु ने हमारे द्वारा भजन नहीं करा रहे हैं बोल के रोना शुरू करते हैं। इच्छा शक्ति तो, इच्छा तो रहेगी ही, जब तक शरीर है थोड़ा सा अहंकार तो रहेगी। लेकिन ये अहंकार, ये जड़ी अहंकार नहीं, ये प्रभु का दास बन के मैं जो कर रहा हूँ, प्रभु की इच्छा जो करा रहे हैं प्रभु हमारे द्वारा, वो कर्म हम करते हैं। ऐसे करते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन प्रभु की इच्छा से करते हैं। अहंकार है, लेकिन वो अहंकार जड़ी अहंकार नहीं, मैं करता हूँ ऐसा नहीं। उसका लक्षण क्या है? उसका लक्षण है आने से हर्ष नहीं, जाने से विषाद नहीं, हर स्थिति में शांत। ये प्रभु की इच्छा, ये लक्षण है। कहीं आने से ज़्यादा हर्ष है, जाने से विषाद है, कुछ हो गया उसमें हम चिंता, ज़्यादा हमारा चिंता लग गया, तो समझना चाहिए उसमें तुम्हारा अभी जड़ीय अहंकार है। इस कारण तुम इतना चिंतित हो रहे हो। वास्तव में शरणागत भक्त चिंता नहीं करते हैं, वो चिंता मुक्त हो जाते हैं। क्यों? चिंता खत्म हो जाता है अहंकार के साथ साथ। चिंता क्यों? अहंकार के कारण। चिंता कब जाती है? अहंकार नष्ट होने से चिंता भी समाप्त हो जाता है। कि सब प्रभु कर रहे हैं, प्रभु की इच्छा, हमको क्या करना है? छोटा बच्चा क्या चिंता करता है? छोटा मासूम बच्चा, उसको चिंता करना आता ही नहीं। आनंद है, हर स्थिति में आनंद है। तो ऐसे, तो आज हम लोग आलोचना करेंगे रामचंद्र कविराज, जो महाप्रभु के पश्चात श्रीनिवास आचार्य प्रभु के शिष्य, जो हम लोग पहले आलोचना किए हैं। नरोत्तम ठाकुर के जीवन चरित आलोचना किए हैं, श्रीनिवास आचार्य प्रभु के जीवन चरित आलोचना किए हैं। अब रामचंद्र कविराज, इनके जीवन चरित संबंध में थोड़ा सा कुछ आलोचना किए हैं।
उनके संग रहने का कारण, लेकिन पूर्ण रूप से थोड़ा सा जैसे हमको दिग्दर्शन मिला है उस आधार पर थोड़ा सा आलोचना। ज़्यादा तो उस समय इतिहास उतना तीव्र नहीं था, इतिहास कोई रचना नहीं करके गए हैं, इसका प्रयोजनीयता बोध नहीं की है, जिस कारण बहुत सारे इतिहास हम लोगों को पता नहीं है, मालूम नहीं है। उस समय ऐतिहासिक थे ही नहीं। जो परवर्ती काल जो इतिहास जरूरी है, ये प्रयोजन बोध ही उन लोगों अंतर ऐसी चिंता ही थी नहीं, जिस कारण बहुत सारे बहुत ही विशेष जीवन चरित हमारे सामने लुप्त हो गया है, हमको पता नहीं। जैसे महाप्रभु के पार्षद जो स्वरूप दामोदर, फिर तुम्हारा राय रामानंद आदि जो जितना पार्षद थे, उनका परवर्ती काल किस तरह से क्या किया है, क्या भजन किए हैं, कहाँ किए हैं, कहाँ शरीर तक, ये भी पता नहीं। उनका शरीर का भी हम लोग कोई लिख के कलम लिख के ही गया नहीं जो ये हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। सब इतना भजन में कोई इतना लीन हो गए, कोई इसका प्रयोजनीयता किसी का सामने ये आया ही नहीं, बोध सब लोग तो इसीलिए पता नहीं। इसीलिए जीवन चरित बहुत संक्षिप्त है। रामचंद्र कविराज ये थे महाप्रभु के पार्षद, ये चिरंजीव सेन बताए, चिरंजीव सेन ये नरहरि सरकार ठाकुर के साथ रहते थे। चिरंजीव सेन नाम के एक महाप्रभु का पार्षद, उनका ही पुत्र है, दो पुत्र, एक गोविंद एक रामचंद्र। भजन में इतना स्पृहा नहीं थी, शादी करा दी है। अद्भुत दर्शन, इतना सुदर्शन पुरुष जो देखने से ही कोई ऐसे समस्त भ्रम हो जाता था कि शायद ये देवलोक से आया है, शायद ये पुरुष गंधर्व लोक से आया था। माने इतना सुंदर जो कोई देखता था उनका रूप की तरफ देख करके मोहित हो जाते थे। जो मनुष्य लोक में इतना सुंदर रूप किसी का होता है, इतना सुंदर था दिखने में, जैसे रंग, जैसे चेहरा, ऐसे वैद्य, ऐसे वैद्यगिरी करते थे। उस समय ज़्यादातर डॉक्टर फक्टर तो था नहीं, इंग्लिश ये डॉक्टरी, ये तो पीछे ब्रिटिश आने का बाद तो ये डॉक्टरी एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति आया है हमारे सामने। उस समय वैद्यगिरी, जड़ी बूटी आदि यही हमारे सामने वैद्यगिरी करते थे। ज़्यादातर इसी को डॉक्टर कहा जाता था तत्कालीन। तो वैद्यगिरी बहुत अच्छा वैद्य थे और अच्छा कवि थे, साहित्यिक थे, तत्सहित बड़े शास्त्रज्ञ थे, अद्भुत शास्त्रज्ञ थे। और कवित्व, कविता लिखने का, बोलने का, ऐसे कवित्व, जिस कारण से उनका नाम हुआ कविराज। रामचंद्र कविराज। एक कविराज माने वैद्य, एक कविराज शब्द का माने है वैद्य, फलाना कविराज माने वैद्य। और ये ऐसा नहीं, ये तो कविराज थे ही, तत्सहित कविराज माने कवियों के राजा, कविराज ख्याति दिए हैं श्रीनिवास आचार्य प्रभु स्वयं। एक बार श्रीनिवास आचार्य प्रभु बताएंगे, तो शादी करने के लिए उधर शायद श्रीखंड में उधर कहीं शादी विवाह रचाने के लिए अब शादी करके जा रहे हैं। उनके गांव था बुधरी गांव। बुधरी गांव है खेतरी गांव, जो नरोत्तम ठाकुर के जन्मभूमि, वहाँ से 8 मील दूर, 8 से 12 किलोमीटर दूर ऐसे बुधरी नामक गांव, वहाँ रहने वाले हैं। तो वहाँ शादी करके जा रहे हैं, सामने से ही वहाँ श्रीनिवास आचार्य प्रभु अपने पार्षदों के साथ, ये तो महाप्रभु के अवतार, आवेश अवतार, ये भी बड़े दिव्य दर्शन थे। ये श्रीनिवास आचार्य प्रभु, ये भी दिव्य दर्शन था। जो दर्शन करते थे दर्शन से ही मोहित हो जाते थे। ये इतना बड़ा घमंडी राजा, वो जो ग्रंथादि जो हरण करके ले गए, वीर बड़ा खतरनाक राजा था, बहुत हत्या कर देता था, मनुष्य को मारता था। वो देखते ही, इतना सुंदर चेहरा देखते ही भूल गया, सब भूल गया।
जब गए हैं उनके दरबार पे, हैं, निसंकोच, और दुष्ट राजा, हैं, तो उनको देखते ही सब भूल गया, हिंसा भूल गया, सब भूल गया। श्रीनिवासाचार्य प्रभु, भाई तुमने ऐसे हमारे ग्रंथ तुमने लूट किया, लूट करके तुमने ले आया, ये तो बड़ा अन्याय बात है, ये धर्म ग्रंथ से तुम्हारा क्या काम आएगा। तो वीर कहते हैं प्रभु हमने तो धन रत्न समझ करके उसको लूटा है, हम तो ग्रंथ तो जान है उसमें तो जानते नहीं है, कोई बात नहीं प्रभु, हमसे बहुत गलती हो गया है। तो ऐसे प्रभावित हो गया, वो हिंसा छोड़ दिया, वो लूटपाट छोड़ दिया, हैं, उनके चरण कमल में शरणागत हो गया, प्रभु आप हमको संसार सागर से उद्धार कीजिए। फिर उनके परिवार, उनके वहाँ की जितना है सबको दीक्षा दे करके, सबको प्रेम भक्ति संचार करके वहाँ से फिर जाके आए हैं अपने गांव जाजी ग्राम। ऐसे दिव्य दर्शन थे, इतना सुंदर दर्शनधारी। उसके साथ साथ महाप्रभु के पार्षद होने के कारण उनके चेहरा में ऐसे शक्ति, जो भी एक बार देखते हैं ना वो ही मोहित हो जाता है। ऐसे श्रीनिवासाचार्य प्रभु के इतने सुंदर दिव्य दर्शन उनके श्रीअंग था। तो वहाँ बैठ कर के शाम के वक्त सत्संग कर रहे हैं, सामने से ही रास्ता, वहाँ से शादी करके जा रहे हैं। पालकी, पालकी क्या कहते, कहार कहते हैं ना, हैं? तो कहते देख करके एकदम श्रीनिवासाचार्य प्रभु देखते ही मोहित हो गए जी, इतना सुंदर दिव्य पुरुष, इतना सुंदर मनुष्यलोक में होता है। तो रहा नहीं गया, जोर से कह दिया, आहा हा हा, क्या सुंदर दिव्य शरीर भगवत प्रदत्तो, ऐसे अनिंद सुंदर शरीर। और देखो एक बाघिनी, स्त्री बाघिनी के पल्ले में पड़ करके अपना जीवन को बर्बाद करने जा रहा है। देखो क्या दुर्भाग्य है, इतना सुंदर शरीर अगर भगवत चरण में समर्पित हो करके अगर भजन करता तो क्या अमृत फल मिलता, और वो अमृत छोड़ करके आप जहर पीने जा रहा है। अपनी इतना सुंदरता एक बाघिनी खा जाएगी, क्या दुर्भाग्य है। तो सुन करके ही पालकी से ऐसे देखा रामचंद्र को विराज, और नयन से नयन मिलते ही एकदम उसको पूरा बदल दिया। एकदम श्रीनिवासाचार्य प्रभु ऐसे शक्ति निक्षेप कर दिया, बस उसका हो गया, भीतर से ही तो वासना पूरा नष्ट हो गया। अब सोच रहे मैं अब ये अभी संभव हो तो अभी पालकी से उतर करके अभी मैं चले जाऊं उनके शरण में, अभी जा करके समर्पित हो जाऊं। लेकिन क्या है, नई शादी किए हैं, स्त्री भी बड़ी सुलक्षणा सुंदरी है। यहाँ स्त्री बाघिनी शब्द में कोई भूल मत समझिए। स्त्री अगर भोग वृत्ति लेकर के जीवन व्यतीत करते हैं तो ये बाघ है, शेर है, भालू है, इस तरह से ये शरीर को ही खा जाता है। लेकिन परमार्थिक जीवन में अगर सहयोगिनी सहभागिनी होती है तो ये परम मित्र होते हैं। स्त्री भी परम मित्र, ये सहधर्मिनी कहती है। हमारे सनातन धर्म में स्त्री को कहती है सहधर्मिनी। पति जो धर्म आचरण करते हैं, सहभागिनी, अर्धांगिनी। अर्धांगिनी माने उनके जो पुण्य कर्म उसका अर्ध स्त्री ले लेते हैं, अर्धांगिनी। सहधर्मिनी, पति जो धर्म आचरण करते हैं ऐसा ही सहधर्म आचरण करते हैं, इसलिए सहधर्मिनी कही जाती है। ऐसा नहीं है, रामकृष्ण परमहंस देव उनकी स्त्री थे, कैसे देवी मूर्ति थे, पूजा किए हैं अपनी स्त्री को मातृ रूप में। मातृ रामकृष्ण परमहंस देव स्त्री को एक बार मातृ रूप में पूजा किए हैं शादी करने के बाद। ऐसे विजय कृष्ण गोस्वामी की पत्नी देखिए कितना दिव्य देवी से अपने पति के पहले ही नित्य धाम नित्य लीला में प्रवेश कर गए। पति के पहले ही इतना साध्वी रमणी थी। श्रीनिवासाचार्य प्रभु के 2 पत्नी थी, ये भी देखिए कैसे दिव्या है। ऐसा नहीं है, लेकिन अगर पति को
पति के साथ धर्माचरण नहीं करते हैं तो जा करके ये स्त्री हानि का कारण बन जाता है। ये बात है। कहने का मतलब ये नहीं जो स्त्री शरीर ठीक नहीं है। अगर स्त्री धर्माचरण करती है, पति को सहयोग देते हैं, सहभागिनी होती है, तो जाकर के स्त्री तो परम मंगलकारी होती है संसार के लिए, धर्म के लिए, परमार्थ के लिए। लेकिन अभी समय बदल गया है, भावना बदल गई है, रुचि बदल गई है। अब एक फ्रेंड जैसे स्त्री, स्वामी स्त्री क्या है, एक फ्रेंडशिप जैसे एक जीवन व्यतीत करना है, आनंद लेना है ऐसा। लेकिन ऐसे हमारे सनातन धर्म में स्त्री ऐसी नहीं है, पति भी ऐसे नहीं है। तो रामचंद्र कविराज तो शादी करके चले गए, लेकिन किस तरह से वहां से भागेंगे, बस यही मन में बैठ गया। मन एकदम जैसे इतने भयंकर आकर्षण किए, एक आकर्षण शक्ति, जिस शक्ति के पल्ले में पड़ करके उनके भीतर के समस्त कामना वासना का समस्त किंचित मात्र भी नहीं रहा, समस्त समाप्त हो गया। अब सोचते हैं घर में जाकर हम भागेंगे। और गए घर में, बुधरी गांव शादी करके गए और रात ही को वहां से चल दिए, रात में वहां से चल दिए पैदल। जैसे हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे घर छोड़ के भागे थे, ऐसे ही बासा रात्रि में, हमारे बासा रात्रि कहते हैं, बहुभात कहते हैं, बहुभात की उस रात्रि में ही वो छोड़ करके सीधा चले आए हैं जाजी ग्राम, कटवा के पास जाजी ग्राम चले आए हैं। 2 रात्रि 2 दिन पैदल चलते चलते, भूखे प्यासे चलते चलते, इतना आकर्षण। ये क्या शब्द सुना कि हम जीवन को बर्बाद करने जा रहे हैं। ऐसे संसार से तो हमारा कोई लेना देना नहीं। ऐसे महापुरुष जब विद्यमान है तो किसी कीमत पर हम अपने मानव जीवन को हम नष्ट करने के लिए तैयार नहीं, चाहे इसके लिए कैसे भी त्याग स्वीकार करना पड़े, हमको सब त्याग करने के लिए हम तैयार हैं। हम इस तरह से अपने मानव जीवन को हम बर्बाद नहीं करेंगे, ऐसे संकल्प लेकर के वहाँ से चले आए हैं जाजी ग्राम। आ करके श्रीनिवास आचार्य प्रभु के चरण कमल में पड़ करके लोटपोट खा रहे हैं, रोते 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 एकदम बेहोश हो गए। श्रीनिवास आचार्य देखते ये तो वही जो शादी करके जा रहे थे पालकी में, वही तो लगता है। अरे भाई उठो 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 भाई, कौन हो तुम, कौन हो तुम? मैं वही हूँ, उस दिन जो शादी करके जा रहे थे। आपका वो शब्द सुन लिया और आपका दर्शन करके बस हमारी हृदय तो उस दिन आपके चरण कमल में ऐसे लिप्त हो गया, अपना चरण कमल के भ्रमर बन करके बस वहाँ हमारा मन लगा ही नहीं। आपका चरण सान्निध्य प्राप्ति के लिए हम सब छोड़ छाड़ के आ गए। प्रभु हम आपके शरणागत हैं, हमको स्त्री स्वरूपा माया जो है, बस उनको छोड़ करके मैं अब आपके शरण में आया हूँ, आप हमको रक्षा कीजिए। तो छाती में लगा लिया। उम्र में दोनों बराबर थे, लोग मैंने एक ही बराबर देखते थे, जैसे 2 भाई हैं ऐसे। श्रीनिवास आचार्य प्रभु को भी देव दुर्लभ शरीर दोनों हैं, रामचंद्र कविराज भी ऐसे देव दुर्लभ है। अच्छा ठीक है, तुम शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, चिंता मत करो, तुम रहो हमारे पास, कुछ दिन रहो। तो वो रह रहे हैं। वहाँ के एक बड़े पंडित था, एक दिन वो पंडित से शास्त्र आलोचना कर रहे हैं और श्रीनिवास आचार्य प्रभु सुन रहे हैं। लेकिन ऐसे शास्त्र चर्चा जो बड़े बड़े पंडित भी वहाँ फेल हो जाएगा, इतना शास्त्र ज्ञान और शब्द शैली, कवित्व, इतना सुंदर कवित्व उनके भीतर, जो कवित्व संभार है, आश्चर्यचकित हो गए। तो एक दिन सामने बैठा है रामचंद्र कविराज को बैठा करके खुद शास्त्र आलोचना कर रहे हैं। और श्रीनिवास आचार्य प्रभु भी ये शास्त्र में बहुत ऐसा कोई शास्त्र है नहीं जो वो उनके अध्ययन किए नहीं है। इसीलिए ही तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन वृंदावन में श्रीजीव गोस्वामी
आदि साहब, गोपाल भट्ट गोस्वामी आदि साहब बैठे, शास्त्र चर्चा हो रहा था। शास्त्र चर्चा हो रहा था तो उस समय कोई सिद्धांत तो लेकर के बात चल रहा था, सिद्धांत विषय में। तो सिद्धांत कोई निरूपण करके ठीक नहीं कर पा रहे हैं। तो उस समय श्रीनिवास आचार्य प्रभु सबके सामने आप लोग आदेश कीजिए तो मैं इसका निरसन करूं। हाँ हाँ करो करो। वो तो शिष्य है ना, गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य है, श्री जीव गोस्वामी का भी शिष्य है। शिष्य माने उनके अध्ययन के शिष्य है और वो दीक्षा गुरु है गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो इतना सुंदर शास्त्र के वेद वेदांत उपनिषद के माध्यम से इतना सुंदर निरूपण करके स्थापना किए हैं, सब जय जयकार दिए हैं। उस दिन इनको आचार्य पदवी दिया गया है, श्रीनिवास आचार्य, ये आचार्य है। माने जीव गोस्वामी जिसको सर्टिफिकेट दिए हैं, बताओ जीव गोस्वामी पाद का इतना बड़ा क्वालिफिकेशन, अभी भी उनका क्वालिफिकेशन ना ये किताब में यहाँ से यहाँ तक 8-10 लाइन, इनके इतना क्वालिफिकेशन। बोलता है ना कभी आगे कभी इतना बड़ा पंडित हुआ है, ना भविष्य में कभी इतना बड़ा पंडित होगा। जीव गोस्वामी पाद इतने बड़े पंडित थे, महाप्रभु के पार्षद थे। ऐसे बड़े बड़े पंडित लोग ऐसे कहते हैं। और जीव गोस्वामी प्रभु जब माने चकित हो गए, माने चिंता करो जो श्रीनिवास किस तरह से इतना सुंदर वेद वेदांत उपनिषद आदि समस्त शास्त्र निचोड़ करके इतना सुंदर सिद्धांत स्थापन करके प्रतिपक्ष को स्थापना किए, तब जाके उनको आचार्य पदवी दिए। श्रीनिवास आज से तुम आचार्य हो। श्रीनिवास आचार्य, आचार्य माने किसको कहते हैं? आचार्य माने गुरु। माने सिद्धांत तो शास्त्र का गुरु तुम, आचार्य पदवी उसको दिया जाता है। आचार्य शब्द में गुरु। तब रामचंद्र कविराज भी इस तरह से शास्त्र सिद्धांत में इतना सुनिपुण और ऐसे कवित्व तो बोलने का शैली भी ऐसे है, इतना सुंदर कवित्व तो मुंह से ही अच्छा अच्छा कविता रचना कर देते थे। कवित्व संभार, इतना सुंदर शब्द शैली, एकदम श्रीनिवास आचार्य को मन को मोह लिया। जैसे हमारे तो भाग खुल गया। देखो कभी कभी गुरुदेव अगर अच्छा सही अगर आचरणशील हर तरह से संपन्न शिष्य देखते हैं ना, तो गुरु का हृदय भी भर जाता है। शिष्य जैसे गुरुकरण करके प्रसन्न हो जाते हैं, उनके चित्त के समस्त ग्लानि मुक्त हो करके उसका हृदय गदगद हो जाता है, अपने को तृप्त मानते हैं। आज हमारे मानव जीवन तृप्त हो गया, आज हमको सदगुरु का पदाश्रय हो गया, सदगुरु की कृपा मिल गई है, आज हमारे जीवन धन्य है। ऐसे ही अगर सही सही आचरणशील शिष्य मिल जाता है, गुरु भी इस तरह से प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु शिष्य का नाता ऐसे नहीं है। शिष्य होना बहुत कठिन है। सही सही शिष्य, आचरणशील शिष्य अगर हो जाते हैं तो गुरु गर्व करते हैं, क्योंकि ऐसे हमारे एक पौधा मिल गया, जिस पौधा जा कर के इतना वृक्ष बन जाएगा, फिर लाखों फल फलेगा और वितरण करेंगे चारों ओर। ऐसे ही गुरु भी प्रसन्न होते हैं। ऐसे रामचंद्र को पा करके गुरुदेव बहुत ही प्रसन्न हो गए हैं। अच्छा, हम लोग काल चलेंगे फिर थोड़ा सा आगे। आज 10:30 बज रहा है। बड़ा अद्भुत चरित्र है गुरु शिष्य संवाद, बहुत अद्भुत चरित्र है।